तो कैसे हो आप? बढ़िया। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में। ये है दूसरा वीडियो उत्तराखंड की जनजातियों का और यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है और आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको देखने को हर पेपर में मिल जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप सभी को पता है। जैसे कि एक जनजाति वाला चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है और एक उत्तराखंड की जो जनसांख्यिकी है वाला चैप्टर इंपोर्टेंट माना जाता है। 2-3 चैप्टर जो जनसांख्यिकी से हैं ये आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरी भी आपसे कहना रहेगा कि इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़िए और इन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पे जो आपके वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपको नॉर्मली परीक्षा वाली बुक में भी आपको मुश्किल से देखने को मिलते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों को। यहाँ से क्वेश्चन करिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। भोटिया लोगों में घुटनों तक पहने जाने वाले कोट परिधान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो जो इसका सही आंसर है आपका वो है रंगा। क्या है? रंगा। तो रंगा क्या है? घुटनों तक पहने जाने वाला कोट। और बांखे क्या है? जूते। ठीक है, बांखे क्या है? जूते। और कोट क्या है? रंगा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां। भोटिया जाति की स्त्रियां शरीर के किस अंग पर वीरावली व पतेली नामक आभूषण पहनती हैं? तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है कहां पर पहनती हैं? तो जो अंग है वो है सिर। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है, सिर में पहनती हैं वीरावली और पतेली। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 19वें क्वेश्चन की आज की। भोटिया जनजाति में लाल मनके की माला को क्या कहा जाता है? तो लाल मनके की जो माला होती है उसको क्या कहते हैं? मंसाली। क्या कहते हैं? मंसाली। लाल मनके की माला मंसाली। लाल मनके की माला मंसाली। भोटिया लोगों में गैजू या खग चसी किसे कहा जाता है? तो 20वां क्वेश्चन है। तो किसको कहा जाता है? ऊनी पैजामे को क्या कहते हैं? ऊनी पैजामे को क्या कहते हैं? गैजू या खग चसी। ठीक है, मनके की माला तो आपको पता है, ये तो लाल मनके की माला को क्या कहते थे? मंसाली कहते थे, है ना। और ऊनी पैजामे को क्या कहते हैं? गैजू या खग चसी। बात करेंगे 21 क्वेश्चन की। किस जनपद में रहने वाले जाट भोटिया स्वयं को जनक का वंशज मानते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहाँ मानते हैं? उत्तरकाशी, है ना। जाट भोटिया किसको मानते हैं? स्वयं का जनक का वंशज मानते हैं जो लोग उत्तरकाशी में रहते हैं, है ना। इसको वैसे मैं आपको बताऊं तो इनको भोटिया जनजाति का उपजाति भी बोला जाता है। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था, है ना। भोटिया जनजाति का उपजाति भी इनको बोला जाता है। और जो इनका मूल गांव है ना वो है जादुंग। क्या है? जादुंग। जो इनका मूल गांव है वो क्या है? जादुंग। और जो इनका जो धर्म है वो जो धर्म जो मानते हैं ये लोग जाट लोग, इनका जो धर्म कहते हैं ये बौद्ध धर्म मानते हैं। जो कहाँ पे रहते हैं? सिर्फ उत्तरकाशी वाले एरिया में, है ना। तो और जो इनका धर्म है वो है बौद्ध धर्म। जो इनका ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण, उसको ये लोग क्या कहते हैं? लाम कहते हैं। जो जाट जनजाति है उसके ब्राह्मण को लोग क्या कहते हैं? लाम कहते हैं, है ना। और जो इनकी भाषा है वो कौन सी है? रोम्बा। इनकी बात हो रही है जो ये बात हो रही है उपजाति जाट की, है ना। रोम्बा भाषा क्या है? रोम्बा। और जो ये ब्राह्मण है उसको क्या कहते हैं लोग? लाम कहते हैं। ठीक है, और ये आपको किसका वंशज मानते हैं? जनक का वंशज मानते हैं। ठीक है, और जो इनका जो त्योहार वो कौन सा है? एक है लोहसर। कौन सा? लोहसर। जो ये त्योहार है ना, बसंत पंचमी जो होती है, बसंत पंचमी यानी कि वर्ष का फर्स्ट डे में बनाते हैं। कौन सा त्योहार? लोहसर। किसकी बात हो रही है? जाट उपजाति की बात हो रही है। ठीक है, जो अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। कौन सा मूल गांव है? जादुंग। जो दूसरा इनका जो त्योहार है वो है सूरगैन। क्या है? सूरगैन। ठीक है, और ये जो भाद्र माह का जो 20th डे होता है यानी कि 20वां दिन, तब ये मनाते हैं सूरगैन। तो यहाँ से आपको इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो यही है, लोहसर एवं सूरगैन त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो कौन सी जनजाति द्वारा? जाट जनजाति। जो जिनको भोटिया जनजाति का उपजाति कहा जाता है। और इनका जो मूल गांव है वो क्या है? जादुंग। और धर्म कौन सा है इनका? बौद्ध धर्म। ठीक है, और लोहसर जो त्योहार है ये वाला, ये त्योहार जो कब मनाते हैं? बसंत पंचमी के पहले दिन, है ना। वर्ष का जो पहला दिन होता है उस दिन ये मनाते हैं।
और सूर्यग्रहण जो त्योहार है वो कब मनाते हैं? भाद्र जो हमारा माह है उसके 20वें दिन। बात करेंगे 23 क्वेश्चन की। अब निम्न में जाट जनजाति द्वारा बसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है ना। बसंत पंचमी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कौन सा त्योहार मनाते हैं लोग? लोहसर त्योहार। तो 23 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। 24 की बात करेंगे, रोम्बा किस जनजाति की बोलचाल की भाषा है? अभी मैंने आपको बताया, तो कौन सी जनजाति की भाषा है? जाट जनजाति के। जाट लोग निम्न में से किस धर्म के अनुयायी हैं? तो किसके अनुयायी हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 26 की बात करेंगे, जादुंग एवं नेलांग घाटी का संबंध किस जनजाति से है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जादुंग जो जनजाति है वो कौन सी घाटी से, कौन सी जनजाति, जादुंग जाओ कौन सी जनजाति का मूल गांव माना जाता है? तो वो माना जाता है जाट जनजाति का। तो 26 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन बी। ब्राह्मण कार्य करने वाले जाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? लामा कहलाते हैं। अभी आपको बताया 27 का सी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन। 28 की बात करेंगे, निम्न में से भूटिया जनजाति की उपजाति है, कौन सी है? जाट। अभी आपको बताया ना, ये अपने भूटिया जनजाति की उपजाति भी कहलाई जाती है। और धर्म कौन सा है इनका? बौद्ध। निम्न में से बाजपुर, काशीपुर, रामनगर आदि स्थानों पर कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इस जगह पर कौन सी जनजाति निवास करती है? बुक्सा जनजाति निवास करती है। 30 की बात करेंगे, निम्न में से किस क्षेत्रों को बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है? तो जो बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र है वो किसको कहा जाता है? नैनीताल वाले एरिया को और उधम सिंह नगर वाले एरिया को, यानी कि ए और बी दोनों। 30 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। और अगर मैं आपको थोड़ा बुक्सा जनजाति के बारे में बताऊं, तो ये अपने आप को पवार क्या बोलते हैं? अपने आप को पवार राजपूत, है ना, क्या बोलते हैं? पवार राजपूत, ठीक है। और दूसरा, ये सर्वप्रथम जो बसे थे वो कहाँ बसे थे? बनबसा। ये कहाँ पड़ता है? चंपावत, ठीक है। और आपको इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं जहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं। जो एक मेला लगता है कौन सी देवी का? जो चौमुंडा देवी हैं उनका मेला लगता है काशीपुर में, है ना। कहाँ लगता है? काशीपुर, उधम सिंह नगर, है ना। और कौन सा मेला है वो? चैती का मेला, ठीक है। चौमुंडा देवी का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? काशीपुर में। और जो काशीपुर, ये मेला पूछा भी जाता है कि काशीपुर में कौन सा मेला लगता है? चैती मेला लगता है। और जो बुक्सा जनजाति का जो प्रिय भोजन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो जो इनका प्रिय भोजन है वो कौन सा है? मछली और चावल, है ना, मछली और चावल। बात करेंगे इनके बारे में। और जो बोक्सा का जो गांव होता है उसको क्या बोला जाता है? मझरा। क्या बोला जाता है? सॉरी, मंझरा। क्या बोला जाता है? मंझरा। इनके गांव को बोला जाता है। और जो बोक्सा जो जनजाति है सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन में भी देखा था, नैनीताल और यूएस नगर, नैनीताल और यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर, ठीक है। और उसके बाद देहरादून में, और जो उसके बाद शेष बची वो पौड़ी में। तो सबसे ज्यादा नैनीताल और यूएस नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर, ठीक है। बात करेंगे कुछ और क्वेश्चनों की। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किन क्षेत्रों को बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है? तो बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ऑप्शन डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, किस क्षेत्र में बुक्साट शब्द का प्रयोग मिलता है? तो सॉरी, किस पुस्तक में बुक्साट शब्द का प्रयोग मिलता है? तो बुक्साट शब्द का जो प्रयोग है वो मिलता है आईने अकबरी में। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, तभी मैं वीडियो लेकर भी आया हूँ। इससे कोई भी एक क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से आए तो ना छूटे। और आपको इस चैप्टर पता है 2 से 3 नंबर का हर पेपर में आपको मिलता है, तो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर बन जाता है। बात करेंगे 32 क्वेश्चन की, किस व्यक्ति के अनुसार बुक्सा लोग सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में बसे थे? तो किसके अनुसार बसे थे? ये बसे थे ऑप्शन बी, इलियट के अनुसार, ठीक है। 32 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। 33 की बात करेंगे, किस जनजाति के लोग स्वयं को पवार राजपूत मानती है? तो कौन सी जनजाति के लोग स्वयं को पवार राजपूत मानते हैं? तो जो वो कौन सी जनजाति है? वो है आपकी बुक्सा जनजाति। बुक्सा के बारे में आपको मैं कल पढ़ा चुका हूँ वैसे, कि है ना, बुक्सा अपने आप को पवार राजपूत वंश मानते हैं। और इनके जो त्योहार हैं वो हैं नोबी, होगन, ढलिया, गोटरे, मोरू, है ना, ये सब इनके त्योहार हैं। और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? बनबसा चंपावत। किसने कहा? इलियट ने कहा। और ये चामुंडा देवी
जो काशी चामुंडा देवी जो काशीपुर में जिनका मेला लगता है, चैती मेला, उनकी ये लोग पूजा करते हैं। और उनका जो प्रिय भोजन है वो कौन सा है? मछली और चावल। ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में वैसे बता चुका हूँ। और बोक्सा गांव को क्या कहते हैं? मंझरा गांव कहते हैं। सबसे ज्यादा बोक्सा लोग कौन से 2 जनपदों में होते हैं? पहला है यूएस नगर और दूसरे नंबर पे है नैनीताल। ठीक है। और बोक्सा लोग गांव को क्या कहते हैं? मंझरा कहते हैं, है ना। जादू टोने पर ये लोग विश्वास करते हैं। और उनके जो ग्राम देवता हैं उसको क्या बोलते हैं? साकरिया। क्या बोलते हैं? साकरिया। ठीक है। और जो देवी हैं उसको क्या बोलते हैं ये लोग? उसको बोलते हैं खेड़ी। क्या बोलते हैं? खेड़ी। ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, इनके जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? बुक्सार क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। और जो इनकी भाषा है वो कौन सी भाषा है? इनकी भाषा जो है वो है रच भैंसी, या अगर मैं कोई शब्द गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसके लिए सॉरी, है ना, रच भैंसी। और जो इनका प्रसाद और भोग है उसको ये लोग क्या कहते हैं? प्रसाद और भोग को क्या कहते हैं? टिक्कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? टिक्कड़। ठीक है। क्या कहते हैं? टिक्कड़। ठीक है। तो ये सब हमने देखा। और जो इनका वैवाहिक एक इनका होता है, बोक्सा लोगों का होता है खोरिया। खोरिया ये क्या होता है? इनका वैवाहिक अनुष्ठान। क्या होता है? एक वैवाहिक अनुष्ठान होता है खोरिया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बात करेंगे 34th क्वेश्चन की। किस जनपद के बोक्साओं को मेहर बोक्सा कहा जाता है? तो किस जनपद के बोक्साओं को मेहर बोक्सा कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर है वो है देहरादून। क्या है? देहरादून। सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं बोक्सा लोग? यूएस नगर और नैनीताल, है ना। 35 की बात करेंगे। निम्न में से सही कथन को छांटिए। बोक्सा जनजाति में पुत्रियों को संपत्ति का हकदार माना जाता है। बी ऑप्शन है बोक्सा जनजाति 5 उपजातियों में विभक्त है। और सी ऑप्शन है बोक्सा जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक होता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन सही है? उपयुक्त सभी, डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। थर्टी क्वेश्चन है, काशीपुर की चामुंडा देवी किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी है? तो मैंने अभी आपको बताया चामुंडा देवी बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी है ना। और यहाँ पे काशीपुर में कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करेंगे 38 क्वेश्चन की। बोक्सा लोग किस देवता को ग्राम देवता कहते हैं? ये मैंने आपको भी बताया। ग्राम देवता किसको कहते हैं? साकरिया देवता को कहते हैं, है ना। 38 का जो आंसर है ऑप्शन सी। 39 की बात करेंगे। निम्न में से असंगत कथन को हमको पहचानना है। और जो असंगत कथन है आपका पहला है इसमें, बोक्सा जनजाति तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को भरारे कहते हैं। और बी है बोक्सा लोगों में जादू टोना एवं तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रचलन है। और सी है खेड़ी देवी की पूजा राजी जनजाति द्वारा करी जाती है। तो यही इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि खेड़ी देवी की जो पूजा है कौन लोग करते हैं? बोक्सा लोग करते हैं, है ना। और जो हुल्का एवं ज्वाल्पा देवी की पूजा भी बोक्सा द्वारा की जाती है। तो सारे कथन सत्य हैं, है ना। जादू तंत्र मंत्र के ज्ञाता को लोग क्या कहते हैं? भरारे कहते हैं। ठीक है। और जो जादू टोना तंत्र मंत्र में अत्यधिक प्रचलन है इनके यहाँ, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जादू टोने पर ये लोग विश्वास करते हैं, मैंने आपको बता दिया। और हुल्का एवं ज्वाल्पा देवी की पूजा बोक्सा द्वारा की जाती है। और खेड़ी देवी की पूजा भी किसके द्वारा की जाती है? बोक्सा द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जनजाति में बिरादरी पंचायत न्याय एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होती है? तो जो 40 का आंसर होगा और कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 20 का सही आंसर है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की 41, किस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी तख्त होता है? तो तख्त किसका होता है? बिरादरी का। बिरादरी पंचायत कितने सदस्यीय पंचायत होती है? तो वो होती है 5 सदस्यीय पंचायत होती है। 43, किस पंचायत में एक तख्त, एक मुंसिफ, एक दरोगा एवं 2 सिपाही होते हैं? तो ये किस में होते हैं?
ये होते हैं बिरादरी पंचायत में 1 तख्त, 1 मुंसिफ और 1 दरोगा एवं 2 सिपाही। 44 बोक्सा जनजाति में गांव को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको जैसे कि बताया, गांव को के लोग क्या कहते हैं? मंझरा। किस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं? तो किस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं? राजी जनजाति के लोग, है ना। राजी जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं। और राजी जनजाति के अगर हम बारे में बात करें तो इनके जो जंगल का जो निवास होता है उसको ये लोग क्या बोलते हैं? रोतियुड़ा। क्या कहते हैं? रोतियुड़ा, है ना। और तिब्बती एवं संस्कृत शब्दों की अधिकता देखने को मिलती है इनकी भाषा में, ठीक है। और जो इनके सप्ताह के दिनों के नाम होते हैं ये अलग अलग नाम होते हैं। और इनकी जो भाषा होती है मुख्यतः वो कौन सी भाषा है इनकी? मुंडा, ठीक है, मुंडा भाषा है। और कृषि कैसे करते हैं ये? झूम विधि से कृषि करते हैं, ठीक है। और जो इनके देवता हैं मुख्य वो कौन से हैं? बागनाथ, है ना, सैम, मल्लिकार्जुन, नंदा देवी, ये इनके क्या है? मुख्य देवता हैं, ठीक है। और ये क्या है? रिंग डांस करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।